भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं SNS टीवी। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की यह बड़ी खबर। आपको बताते चले कि गुड़िया राजभर पत्नी मनोज राजभर ग्राम ओडराई गंगवा बद्दूपुर थाना दुल्लापुर की निवासी है। गांव के ही एक दबंग व्यक्ति राजेश राजभर पुत्र कमला राजभर ने अपने खेत की जुताई करने के लिए आया, जो कि चक्रोट पर गुड़िया राजभर के परिवार ने गोरौल लगा रहे थे, जिसको राजेश राजभर तोड़कर फेंकने लगा। जब इसका विरोध गुड़िया ने किया तब राजेश राजभर उसको अपशब्द कहते हुए उसके पास आ पहुंचा और बातों बातों में गुड़िया के ऊपर हमला कर दिया। जब वो जमीन पर गिर गई तब उसे बुरी तरीके से लात घूंसों से मारा पीटा। जब वो चिल्लाई तब उसकी सास मौके पर दौड़ कर आई। उसी समय राजेश के दो बेटे रविकांत राजभर उर्फ चालू राजभर, नितेश्वर राजभर उर्फ टमालू राजभर भी मौके पर पहुंचे और गुड़िया की सास को बुरी तरीके से पीटा, जिससे वह भी बुरी तरीके से घायल हो गई। जब गुड़िया और उसके परिवार वाले थाना दुल्लापुर पहुंचे, उससे पहले राजेश राजभर थाने पर मौजूद था। गुड़िया ने अपनी आपबीती थाना अध्यक्ष को सुनाई। इसके बाद थाना अध्यक्ष ने बिना कोई कार्रवाई किए पीड़िता को घर वापस भेज दिया। जब पीड़िता को यह लगा कि मुझे न्याय थाना दुल्लापुर से नहीं मिलेगा, तब वो अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के पास आई और अपनी पूरी बात पुलिस अधीक्षक को बताई। पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा। तब पीड़िता उनके कार्यालय से बाहर आई और मीडिया के सामने अपनी पूरी घटना बताई। उसने यह भी बताया कि राजेश राजभर पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार मारपीट कर चुका है। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि राजेश एक गोलबंद किस्म का व्यक्ति है और उसके आतंक से पूरे गांव में दहशत सी बनी रहती है। लेकिन पता नहीं क्यों थाना इंचार्ज दुल्लापुर को यह बात समझ में नहीं आती कि एक महिला को जब अंदरूनी चोट लगी हो तब उसका मेडिकल किसी महिला डॉक्टर से करना चाहिए। लेकिन वह तो यह भी भूल गए कि महिला वर्तमान में गर्भवती है, जिससे वह काफी हताहत है। पीड़िता के साथ एक पुरुष पुलिसकर्मी को मेडिकल कराने के लिए भेजा गया। पीड़िता ने बताया कि मुझे अंदरूनी चोट लगी है और मैं पुरुष डॉक्टर को अपना जख्म कैसे दिखा सकती थी। मैं मीडिया कर्मियों से निवेदन कर रही कि मेरा मेडिकल पुनः किसी महिला डॉक्टर से कराया जाए। इसमें लोगों से मदद की गुहार लगाई। अपना नाम बताओ। गुड़िया राजभर। पति का नाम? मनोज राजभर। कहाँ रहती हो? ओडराई गंगवा गांव में। क्या मामला है गुड़िया? मामला यही है कि गोईठा फेंकने के विवाद में वो हम लोग को गाड़ी घोष देने लगे, मारने लगे। कौन मारा तुमको? राजेश राजभर, उनके दो बेटे थे। क्या नाम था बेटे का? नितेश्वर राजभर, रविकांत राजभर, रवि प्रकाश। तो वो आपको मारना स्टार्ट कर दिए? हाँ। किसी से मारे? पूरे लात घूसे से इतना मारे हैं कि जब तक मैं बेहोश नहीं हूँ तब तक छोड़े नहीं है। इतना मारे कि मेरे ब्लीडिंग होने लगी। 2 दिन तक ब्लीडिंग हुई। उसके बाद मैं 4-5 दिन तक भर्ती थी। कहाँ भर्ती थी? 4 दिन तक सदर में, 3 दिन तक वहाँ फातिमा में भर्ती थी। उसके बाद शनिवार को डिस्चार्ज होकर आई हूँ और थाने में गई तो वहाँ मेरा सुनवाई भी नहीं हुई। एसओ सर बोले कि कौन से थाने में गई? दुल्लापुर थाने में। एसओ सर से मैंने बोली कि ऐसा है कि मैं 8 महीने की गर्भवती हूँ, अगर मेरे बच्चे को चाहे मुझे कुछ हो गया तो मैं राजेश राजभर को छोड़ूंगी नहीं। तो एसओ सर बोले कि तुम गर्भवती हो तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारा सुनवाई होगा, तुम्हारा सुनवाई नहीं होगा। तो आप ही लोग मेरा इंसाफ दिलाइए कि हमारे उसे ऐसी सजा दी जाए कि उसे फिर किसी औरत को हाथ न उठाए। आप आज एसपी साहब कहेंगे, एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने बोले कि थाने पर जाओ, वहाँ से दरोगा साहब आएंगे, तुम्हारी निगरानी घर पर निगरानी होगी, देख रेख होगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। तो आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ आप लोग दिलाइए कि हमारा फिर वो ऐसी सजा मिले कि वो किसी औरत को हाथ ना उठाए। बस यही चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो आपके अलावा और किसी को मारे थे लोग? मेरे सास को मारे थे। कौन मारा था उनको? उनके 2 बेटे थे और राजेश राजभर ने मुझे इतना मारा, वो सिर्फ मुझे मार रहे थे और उनके 2 बेटे मेरे सास को मार रहे थे। अब फिर मेरा मंगलसूत्र छीन कर लेकर भाग गए। जब तक मैं बेहोश नहीं हुई तब तक वो मुझे छोड़े नहीं। ठीक है।